हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिबेंचर क्या होता है इसको देखा था। डिबेंचर ऋणपत्र। आज ये देखेंगे कि ऋणपत्र किन किन दशाओं में निर्गमित किया जाता है और इसके निर्गमन करने पर क्या क्या जर्नल लेखे किए जाते हैं। तो जिस तरह से अंशों का निर्गमन किया जाता था सममूल्य पर, प्रीमियम पर और कटौती पर, इसी तरीके से ऋण पत्रों का भी निर्गमन किया जाता है सममूल्य पर, प्रीमियम पर और कटौती पर। तो आज देखते हैं, अभी देखते हैं कि सममूल्य पर कैसे ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाए। सममूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन। अब देखिए, अंशों के निर्गमन और ऋण पत्रों के निर्गमन में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, जहां शेयर होता था वहां हम डिबेंचर करेंगे, है ना। सममूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन की बात ये हुई कि जितने का ऋण पत्र है उतने पे ही इसको निर्गमित करना। सममूल्य पर निर्गमन, तो सममूल्य पर निर्गमन होने की दशा में क्या लेखे किए जाएंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहला केस, आवेदन की राशि को प्राप्त करने पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। तो जब आवेदन की राशि प्राप्त होगी तो क्या जर्नल एंट्री की जाएगी, होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। अब ये देखिए कि शेयर और डिबेंचर की बात करें, दोनों क्या हैं, कैपिटल, दोनों कैपिटल प्राप्त करने के साधन है, दोनों से कैपिटल प्राप्त होता है। शेयर पे क्या होता है, डिविडेंड दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है, जबकि डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाता है ना, ब्याज दिया जाता है। अब जो है क्या, डिबेंचर क्या है, कंपनी पब्लिक से ऋण लेती है और उस ऋण के बदले उस पब्लिक को, जो कंपनी को ऋण देता है, ऋण पत्रधारी डिबेंचर होल्डर, ऋण देने के बदले में उसको एक प्रपत्र देती है, उसको ही हम ऋण पत्र डिबेंचर बोलते हैं, है ना। उसको ही डिबेंचर बोलते हैं। उसमें कंडीशन लिखी होती है, उसी में लिखा होता है कि जो इंटरेस्ट होगा 7%, 8%, 10% जो भी है उसका रेट दिया होगा। क्या रेट है, तो जो भी रेट होगा आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस रेट को यहाँ आप लिख देंगे। डिबेंचर के साथ जरूर लिखा जाएगा, तो जो रेट होगा उसको लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट ईयर टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर में क्या करते थे, बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन हो गया। नरेशन बीइंग 8% डिबेंचर, है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इस तरह से आपका ये पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री पे आते हैं। अभी आवेदन की राशि को ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित करने पर, यहाँ पूंजी खाता नहीं होता, शेयर एप्लीकेशन न होकर के डिबेंचर होता है, सॉरी शेयर कैपिटल न होकर के डिबेंचर अकाउंट खुलता है। शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं ओपन होता, यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट ओपन होता है। तो क्या करेंगे, आवेदन की राशि को, आवेदन की राशि को ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करने पर, हस्तांतरित करने पर क्या लेखा होगा, लेखा होगा 8%। यहाँ मैं मान लिया हूँ 8% है, जो भी होगा उसको लिखेंगे 8, जो आपका क्वेश्चन में दिया होगा 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर अकाउंट, है ना।
बीइंग 8% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट में इस पैसे को हमने ट्रांसफर कर दिया। जब आप आवेदन की राशि को पूंजी खाते में ट्रांसफर करते थे तो क्या हो जाता था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ कैपिटल ना करके डिवेंचर अकाउंट करना पड़ेगा, टू डिवेंचर अकाउंट। ये हो गया। अब इसके बाद अलॉटमेंट की मनी ड्यू होगी तो तीसरी कंडीशन जो होगी, तीसरी कंडीशन होगी आवंटन की राशि देय होने पर। आवंटन की राशि देय होने पर, जब आवंटन की राशि देय होगी तो क्या एंट्री होगी, ये देखिए। एंट्री हो जाएगी 8% डिवेंचर अलॉटमेंट DR टू 8% डिवेंचर अकाउंट। बीइंग 8% डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू, है ना, जो अमाउंट होगा वो रख देंगे। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए कि जो 8% लिखा जा रहा है इससे अभी आपका कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि यहाँ पे अमाउंट भी 8% आपको निकालना है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया, आवंटन की राशि आपकी ड्यू हुई। अब आवंटन की राशि आपको प्राप्त होगी। जब आवंटन की राशि प्राप्त होगी तो क्या लेखा होगा उसको देखते हैं। कब की दशा में बात कर रहे हैं, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। प्राप्त होने पर क्या एंट्री करेंगे, एंट्री होगी आपकी बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि अमाउंट आपको प्राप्त हो रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। इसके बाद कौन सी राशि मिल रही है, अलॉटमेंट की, तो लिखेंगे टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग allotment money received। Being allotment money received, यहाँ पे आप being 8% डिवेंचर allotment money लिख सकते हैं। अभी इतना होने के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम याचना की राशि देय होने पर। किसकी, प्रथम याचना की राशि देय होने पर, है ना। पांचवी एंट्री हो जाएगी, प्रथम याचना की राशि देय होने पर। जब फर्स्ट कॉल आपकी ड्यू होगी तो क्या होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट की जगह हो जाएगा डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट की जगह हो जाएगा फर्स्ट कॉल ड्यू। जिस तरह से आप शेयर में करते थे उसी तरह की सेम प्रोसेस वही है, सारा स्टेप वही है, बस जहाँ शेयर था वहाँ डिवेंचर हो जा रहा है, जहाँ शेयर कैपिटल था वहाँ डिवेंचर हो जा रहा है। अब फर्स्ट कॉल प्राप्त होगी, जब फर्स्ट कॉल प्राप्त होगी तो उसको क्या एंट्री करेंगे, इसको देखते हैं। प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर, जब प्राप्त होगी तो एंट्री करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से आपकी फर्स्ट कॉल की राशि आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना। जो अमाउंट होगा उसको लिख देंगे। इसके बाद आपका
प्रथम के बाद अगर द्वितीय है तो उसको भी देख लेते हैं। द्वितीय याचना की राशि प्राप्त होने पर तो कुछ नहीं करना है, जहां फर्स्ट है वहां आपको क्या करना है, सेकंड कर देना है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। हाँ, प्रथम याचना तो यहाँ हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये वर्ड बढ़ जाएगा, फाइनल कॉल डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट बीइंग 8% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब देखिए द्वितीय याचना की राशि ड्यू हुई तो आपको मिलेगी, तो यहाँ हो जाएगा द्वितीय याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट या टू 8% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जिन्होंने शेयर को देख लिया है ना, अगर शेयर आपने कर लिया है तो आपको डिवेंचर करने में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से रहा, अगर डिवेंचर सममूल्य पर निर्गमित किया जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 1000 ऋण पत्र 10% ऋण पत्र कर देते हैं, 10% ऋण पत्र। देखिए जो हम वहाँ क्वेश्चन में 8% बता रहे थे वो 10% हो गया। 10% ऋण पत्र जनता में निर्गमित किए। ये राशियां 3 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम याचना पर एवं शेष अंतिम याचना पर देय थी। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। क्या हो गया? सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तक में लेखे कीजिए, आवश्यक लेखे कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन है। देखिए सेम शेयर जैसा क्वेश्चन है, अंतर सिर्फ यहाँ ऋण पत्र का है, 10% डिबेंचर की बात कर रहा है। तो आप ये देखिए 10 रुपये वाले हैं, एक की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। कुल टोटल 1000 डिबेंचर हैं, 1000 ऋण पत्र हैं और एक ऋण पत्र का मूल्य 10 रुपये है। अब देखिए ये जो 10 रुपये है ये 10 रुपये में ही निर्मित हो रहा है, एक ऋण पत्र 10 रुपये में, ना कि 8 रुपये में या 12 रुपये। मतलब कटौती और प्रीमियम पर नहीं है, सममूल्य पर निर्गमन है। तो सबसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त होगी तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देखिए कितना है एप्लीकेशन मनी? 2 रुपये। एक पर 2 रुपये तो 3 रुपये, सॉरी 3 रुपये है, एक पर 3 रुपये तो 1000 पर कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। इस तरह से आप कर देंगे, है ना। इसके बाद ये अमाउंट आप डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये अमाउंट आपका डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो हो जाएगा 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। 3000 रुपये हमने क्या किया? पूंजी खाते, सॉरी डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। शेयर को हम पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करते थे। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी तो हो जाएगा 10% डिबेंचर
allotment DR to 10% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन आप लोग जैसे शेयर लिखते थे उसी तरीके से लिखेंगे, नरेशन दिक्कत नहीं आएगी। आवंटन 3 रुपये है, आवंटन भी आपको कितना ड्यू हुआ, 3000 रुपये बिंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी आपको प्राप्त होगा, मिलेगा तो इंटू हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, 3000 रुपये आपको प्राप्त हो गया। इस तरह से अब आप फर्स्ट कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगी, इसके बाद रिसीव हो जाएगी, आप क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, जो एग्जाम्पल में है और जैसे शेयर किया था। इस तरह से आपकी बुक में किस क्वेश्चन है आप लोग करने का प्रयास करिएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसमें इसी में चेंज कर दे रहा हूँ। एक लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पे जो 10 रुपये है वो 10 रुपये के बजाय मैं 100 रुपये कर देता हूँ, और ये 30 रुपये, ये 30 रुपये, ये 20 रुपये और 20 रुपये अंतिम याचना पर। ये जो 1000 ऋण पत्र थे वो ऋण पत्र आपके हो जाएंगे टोटल 7000 ऋण पत्र, और 10% वहीं रहेगा। 10% अभी आपको 10% को कुछ नहीं करना, उसको आपको 10% नहीं निकालना है, 10% के बारे में सोचना नहीं। बस यहाँ जो भी 10% दिया हुआ है वो सिर्फ आपको लिखने के लिए दिया गया है। जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो हम 10% निकालेंगे, टोटल कितना हमने दिया पैसा उसका 10%, है ना। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में इनको देखेंगे कैसे प्रीमियम पर कैसे कटौती पर करेंगे।